नमस्कार दोस्तों, शेयर विजन पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक फार्मा सेक्टर की कंपनी का शेयर लेकर आया हूँ। कंपनी बहुत बढ़िया है, लेकिन एक बात ज़रूर ध्यान रखना कि अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तभी इस कंपनी में से इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, क्योंकि ये उन कंपनियों में से नहीं है कि आपको रातों रात लखपति बना दे। हालांकि ये जरूर कि कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी का बिजनेस बढ़िया, कंपनी का जो ओवरसीज बिजनेस और एक फार्मा सेक्टर की कंपनी है। और ये कंपनी क्या करती है कि दुनिया भर की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां उसके लिए माल काम करती है। तो कंपनी का नाम है डिशमैन कार्बोजेन AMCIS एमसिस। जन्मेजयी आर व्यास इसके संस्थापक है, मालिक है। अहमदाबाद से शुरू की 1983 में कंपनी की स्थापना की इन्होंने। ये कंपनी देश और देश के बाहर तक काम करती है। इंडिया, यूरोप और चाइना तक इनका कारोबार फैला हुआ है। पहले हम इसका डेटा जान लेते हैं, बाद में इस कंपनी की पूरी हिस्ट्री जानेंगे। तो डेटा ये है कि इसकी जो शेयर की अभी प्राइस चल रही है करीब 195 रुपये के आसपास चल रही है। आज के दिन ये करीब 2-3 रुपये नीचे आया है। इसका अगर एक साल का हाई देखेंगे तो वो मिलेगा आपको 283 रुपये का और लो मिलेगा 133 रुपये का। तो यानी कि जो हाई लेवल है एक साल का 283, उससे अभी आपको ये शेयर सस्ता मिला, करीब 80-90 रुपये कम में मिल रहा है। लेकिन जो लो प्राइस है, लो प्राइस से करीब 60 रुपये ऊपर मिल रहा है। अभी आपको देखना है कि किस लेवल आपको सही लगता है। इसका और टाइम का हायर लो देखेंगे तो हायर रहा है करीब 394 रुपये, यानी मोटा मोटा आप मान लीजिए 400 रुपये का हायर रहा है और लो रहा है 46 रुपये का। यानी कि यहाँ भी देख सकते हैं कि हाई लेवल से आपको काफ़ी सस्ता शेयर मिला, करीब 200 रुपये सस्ता मिल रहा है। लेकिन लो लेवल से देखा जाए तो आपको करीब करीब ये 150 रुपये महंगा मिल रहा है। कंपनी का मार्केट कैप ज़बरदस्त है, करीब 3000 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। अगर हम रेवेन्यू की बात करेंगे तो कंपनी का जो लेटेस्ट रेवेन्यू आया है 654 करोड़ का आया है। 70 करोड़ का इनको घाटा गया है, जो कि मार्च क्वार्टर का है। अब आप एक चीज़ ज़रूर देखिएगा, इसमें नोट कीजिएगा कि इसमें क्वार्टर टू क्वार्टर यानी सितंबर, दिसंबर और मार्च, हम 3 क्वार्टर की चर्चा कर रहे हैं। तो 3 क्वार्टर में इसका रेवेन्यू बढ़ा है। 587 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 655 करोड़ तक आ गया रेवेन्यू, लेकिन इनका घाटा भी लगातार बढ़ते जा रहा है। सितंबर में इनका जो रेवेन्यू आया था वो 587 करोड़ का आया था और उनको 41 करोड़ का इनको घाटा हुआ था। दिसंबर के रेवेन्यू में 651 करोड़ का रेवेन्यू आया और 60 करोड़ का घाटा गया। मार्च का रेवेन्यू आया वो करीब आया 654 करोड़ का और वहाँ भी इनको करीब 70 करोड़ का घाटा आया। यानी कि क्वार्टर दर क्वार्टर इनका रेवेन्यू बढ़ रहा तो घाटा भी बढ़ रहा है। ये जरूर नेगेटिव, बहुत बड़ा नेगेटिव है कि रेवेन्यू के साथ साथ घाटा बढ़ता है। कि अगर रेवेन्यू बढ़ता है तो वहाँ पर घाटा कम होना चाहिए, लेकिन इनका घाटा बढ़ते जा रहा है, मतलब नुकसान ज़्यादा हो रहा है। अगर सालाना हम देखेंगे तो सालाना में भी यही तस्वीर है। अगर हम देखेंगे 2022, 23 और 24, तो 2022 में इनको आया था 2141 करोड़ का रेवेन्यू आया था और वहाँ पर इनको 18 करोड़ का प्रॉफिट में थी 2022 में। 23 में इनका रेवेन्यू बढ़ के 2413 करोड़ का रेवेन्यू आया। करीब करीब मान सकते हैं कि 200 करोड़ का रेवेन्यू बढ़ गया है, लेकिन घाटा यहाँ पर 30 करोड़ का नुकसान हो गया इनको, 30 करोड़ का घाटा है। अब फिर लेटेस्ट जो 2024 का रेवेन्यू आया है, पूरा हम ये साल की बात करें, पूरा सालाना 2616 करोड़ का रेवेन्यू आया, यानी 2616 करोड़ का रेवेन्यू आया और 153 करोड़ का घाटा हुआ इनको। यानी कि आप देख लीजिए कि चाहे क्वार्टर टू क्वार्टर देखो, चाहे सालाना दर पे देखो, आपको दोनों ही जगह आपको ये कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी बन चुकी है। अब क्यों मालिक को घाटा हो रहा है, ये समझ से बाहर है कि कंपनी का बिजनेस बढ़िया है, इतना अच्छा है, ओवरसीज बिजनेस है, उसके बाद कंपनी घाटा दर्ज कर रही है। अगर हम बात करेंगे सेल्स ग्रोथ, इसकी सेल्स ग्रोथ 5% की सेल्स ग्रोथ सालाना दर से बढ़ रही है, लेकिन प्रॉफिट इसका बिल्कुल नहीं है। प्रॉफिट का मैंने बताया ना कि घाटे में चले तो प्रॉफिट है ही नहीं। इसका CAGR 1% का है, यानी बहुत बेकार है कह सकते हैं इसका। अब अगर मानते हैं इसके हम जो केस मालिक के पास केस कितना, तो 384 करोड़ के आसपास केस है, लेकिन नेट केस करीब 132 करोड़ का है। शेयर पूंजी की बात करेंगे, मालिक के पास कितनी शेयर पूंजी, तो वो करीब 31 करोड़ की शेयर पूंजी इनके पास। रिजर्व है 5596 करोड़ का, ये बहुत बढ़िया, ठीक है। उधार इनको देना है करीब 2313 करोड़, यानी कि जितना मार्केट कैप इनका 3000 करोड़ का मार्केट कैप, उसके मुकाबले इनको 2313 करोड़ रुपये देना है। यानी कि मोटा मोटा कह सकते हैं कि करीब करीब इनको देना है 80-90% पैसा इनको देना है। 1 रुपये के मुकाबले करीब 80-90 पैसे देना है इनको। अन्य देखा जाए तो इनको उधारी देना है वो करीब 1641 करोड़ की है।
टोटल देखा जाए तो करीब 9,581 करोड़ बैठता है यहाँ पर। अगर इसमें मालिक का पैसा लगा होता है और संपत्ति की बात करेंगे तो जो अचल संपत्ति है मालिक के पास 6,869 करोड़ की संपत्ति भी है। तो यहाँ कोई ठीक नहीं, इस जगह पर देखा जाए तो यहाँ पर मजबूत स्थिति में है कंपनी पे कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। कंपनी कर्जा एक रुपये के मुकाबले 80-90 पैसे कर्जा देना है, ठीक ठाक। अगर एक के ऊपर होता कर्जा तो थोड़ा बर्डन बन जाता है। होल्डिंग की बात करेंगे तो मालिक के पास करीब 60% होल्डिंग है, 59.32, यानी कह सकते हैं करीब 60%, मोटा 60% होल्डिंग है। और एक भी शेयर कंपनी का गिरवी नहीं है। FIS के पास जो होल्डिंग है वो करीब 8%, ये भी बढ़िया है। 8% होल्डिंग FIS की बहुत बढ़िया है। लेकिन यहाँ पर DIS की होल्डिंग बहुत कम, 1.5% की होल्डिंग है। जो DIS मतलब म्यूचुअल फंड है, LIC है या बीमा कंपनियाँ, बड़ी बड़ी जो होते हैं इन्वेस्टर, वो उनकी होल्डिंग इसके अंदर मात्र 1.5% है। पब्लिक की होल्डिंग बढ़िया, करीब 31% पब्लिक की होल्डिंग इसके अंदर है। अब हम आ जाते हैं कि कंपनी करती क्या है और कैसे कहाँ से है। तो एक बात बताते हैं, ये जो कंपनी है जो विदेशी कंपनी के साथ सहयोग मिलकर काम करती है। गुजरात के अहमदाबाद में इसकी 1983 में स्थापना की थी जन्मेजय R व्यास ने और उनके परिवार के लोगों ने मिलकर की थी इस कंपनी की स्थापना। इस कंपनी की 2-3 जगहों पर मैन्युफैक्चरिंग इकाई, एक तो मतलब नरोदा में है और एक बावला में, जो कि ये दोनों ही गुजरात में हैं। इसके अलावा इनका संघाई, जो चीन में संघाई, विनेडाल नीदरलैंड और भूबेंडार्क है, मतलब बाहर के देशों में भी इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और वहाँ की कंपनियों के सहयोग के साथ काम करती है। इसके अलावा इनका देखा जाए तो UK में है, मैनचेस्टर में है, रियो में फ्रांस और डुबेन डार्क है स्विट्जरलैंड। इसी जगहों पर इनकी जो कंपनियाँ हैं वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी है और सेल्स भी है। अब ये कंपनी जो काम करती है, मैं काम के ऊपर आज कंपनी करती क्या है, तो ये कंपनी 3-4 क्षेत्रों में काम करती है। खासकर इनका एक चीज़ देखा जाए तो ये विटामिन D बनाती है, विटामिन D2 और D3, जो कि कॉस्मेटिक के इनमें काम आता है। ये विटामिन का ऊपर काम करती है। इसके अलावा ये एंटीसेप्टिक का जो फार्मूलेशन वगैरह उसके लिए काम करती है। एंटीबायोटिक दवाई में जो काम आता है एंटीसेप्टिक के लिए, वो काम उसके फार्मूलेशन का काम करती है। इसके अलावा देखा जाए तो ये जो जितनी दवाई होती है उसका रिसर्च होता है, रिसर्च के बाद में बना के देती है बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए। जितनी भी देश की जो फार्मास्यूटिकल कंपनी, देश और देश के बाहर की, तो फार्मास्यूटिकल कंपनियां और इसके अलावा जो कॉस्मेटिक बनाती है, जो सौंदर्य प्रसाधन, उसके काम करने वाली कंपनी के लिए प्रोडक्ट बनाती है और थोक में व्यापार करती है, थोक में उनको देती है। ये अपने नाम से भी निकालती है, कई तरह की दवाइयाँ बनाती है, कई तरह की मेडिसिन बनाती है, विटामिन बनाती है। इस तरह की कंपनी का ओवरऑल अगर हम देखे जाए तो कंपनी अभी कह सकते हैं कि एक लॉस मेकिंग बनी हुई है। मालिक को ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा, इसलिए मालिक ने मतलब डिविडेंड बोनस अभी तक कोई दिया हुआ नहीं है। शेयर की फेस वैल्यू इसके अंदर अभी 2 रुपये दर्जा हो रही है। ये कभी स्प्लिट हुआ होगा वो बात अलग है, लेकिन अभी 2 रुपये इसकी फेस वैल्यू इसकी। लेकिन इसकी बुक वैल्यू बहुत अच्छी है। शेयर बुक वैल्यू करीब 375 रुपये के आसपास बुक वैल्यू आ रही है। तो बुक वैल्यू से अभी आपको शेयर सस्ता मिल रहा है, ये जरूर ध्यान रखना कि बुक वैल्यू बहुत बढ़िया है इसकी। इसका PE वगैरह सब मतलब मायने ठीक ठाक है कह सकते हैं। ओवरऑल हम देखा जाए तो कंपनी का अगर नंबर देने की बात करें तो 10 में से हम इसको 7-8 नंबर दे सकते हैं, क्योंकि कंपनी के ऊपर कर्जा का बर्डन नहीं है, कंपनी के पास रिजर्व अच्छा है, केस अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है। बस ये है कि जो अगर ये अपना बिजनेस जो इनका चल रहा है, बिजनेस में सालाना दर पर या मासिक दर पर अगर अपना ये घाटा कम कर लेते हैं तो कंपनी अच्छी कंपनी में शुमार हो सकती है। ये तो ये दोस्तों आज केवल इतना ही। कंपनी का नाम फिर बता देता हूँ मैं आपको, डिस्टमैन कार्बोजेन AMCs फार्मास्यूटिकल क्षेत्र कंपनी है और ये गुजरात के अहमदाबाद से है। आज केवल इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे इस चैनल पर बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।